सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और देखो जहाँ पर हम खड़े हैं इस समय, तो यहाँ पर एक पुण्य का काम किया जा रहा है। हम आपको बता भी देते हैं, गोपाल विद्या मंदिर में हम स्कूल में यहाँ पर मौजूद है। जींद जिले का ये स्कूल है, तो जींद में हम फिलहाल मौजूद है। तो यहाँ पर एक पुण्य का काम 15 तारीख को किया जाएगा। सामूहिक विवाह, जो गरीब कन्याएं होती है तो उनके लिए एक सामूहिक यहाँ विवाह किया जाएगा। 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह साथ में किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो 51 कन्याओं का यहाँ पर 51 लड़कियों का विवाह होना है, तो लड़कियाँ पूरी नहीं हुई है अभी तक। तो ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि मतलब जो गरीब माँ बाप है वो वीडियो को देखे और यहाँ पर अपनी बेटियों की शादी करवा सके, जो मतलब सक्षम नहीं है कि अपनी बेटियों की शादी करवा सके। तो बाकी जो पूरी जानकारी आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है, चारों तरफ आप देख भी रहे हैं कि तैयारियां यहाँ पर किस प्रकार की जा रही है। उस तरफ स्टेज का प्रोग्राम है, उधर मंडप लगाए जाएंगे और उस तरफ खाने का भी प्रोग्राम किया जाएगा। तो सारी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। जो 15 तारीख है, 15 तारीख को यहाँ पर सामूहिक विवाह किया जाएगा। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है पवन सिंगला जी, तो उनसे बात करेंगे, तो पूरी जानकारी उनसे हम लेंगे। तो उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से ये विवाह किया जा रहा है, कितनी कन्याएं यहाँ पर मौजूद होंगी, कितनी कन्याओं का विवाह होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि मतलब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो गरीब कन्याएं हैं, जो गरीब माँ बाप है, जो अपनी लड़कियों का यहाँ पर शादी करवा सके, जो सक्षम नहीं है कि अपनी लड़कियों की शादी करवा सके, तो यहाँ पर एक पुण्य का काम किया जा रहा है। तो सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से ये सामूहिक विवाह किया जा रहा है। राम राम सर। नमस्कार जी। तो सर ये जो 51 कन्याओं का यहाँ पर सामूहिक विवाह किया जाएगा 15 तारीख को, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए पूरी। युवा मित्र मंडल एक सामाजिक जींद का सामाजिक व धार्मिक संगठन है जो पिछले 20 सालों से सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। 2014 में हमने गरीब लड़कियों की शादी का बीड़ा उठाया था। हमने एक मुहिम चलाई थी, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उसमें हमने 2 शब्द और जोड़ दिए थे, बेटी अपनाओ बेटी ब्याओ, जो हमारी मुहिम का हिस्सा था। बेटी अपनाओ का मीनिंग था कि जो माँ बाप आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और अपनी बेटियों की शादी करने में सक्षम नहीं हो पाते, तो उनके आस पड़ोस के लोगों को हम एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि बेटी अपनाओ। बेटी अपनाने का सिर्फ मीनिंग यही था कि सारे आस पड़ोस के लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करके किसी भी बेटी को अपना के उसकी शादी में सहयोग करेंगे तो कोई बेटी अपने माँ बाप पे बोझ नहीं रहेगी। और उसका आगे वर्ड जोड़ दिया बेटी ब्याहो। ये बेटी अपनाओ बेटी ब्याहो का मेन मीनिंग यही था। उसी मुहिम के तहत 2014 में हमने 11 लड़कियों की शादी की, फिर 21 लड़कियों की, फिर 31 लड़कियों की, फिर 51 की, फिर 51 की, फिर बीच में कोरोना में हम ड्रॉप करके 2-2, 3-3 लड़कियों की शादी करते रहे। अब तक युवा मित्र मंडल 265 लड़कियों की शादी कर चुका है। और ये उनका हमारी संस्था का 7वां एक आयोजन है जो 15 जनवरी को 51 लड़कियों की शादी का रखा हुआ है, जिसमें पूरे जींद के शहरवासी सारे सहयोग करते हैं। देखो सर, आपने एक नारा बताया, मतलब बेटी अपनाओ और बेटी ब्याओ, तो मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि बेटियां सबकी साजली होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कहीं ना कहीं आप उसको पूरा कर रहे हो। देखो, हमने तो एक मुहिम को हिस्सा बना के लोगों तक मैसेज पहुंचाने के जरिया बनाया है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो कहते थे वो कड़ी हमने पकड़ ली और उसका मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारी टीम में देखेंगे 25 लोगों की टीम है और लगभग सारे मेरी एज के 40 के आसपास के युवा लोग हैं जो 20 सालों से कार्य करें। 18-20 साल की उम्र में जुड़े थे, कोई 37 साल का है, कोई 36 साल का है, कोई। हम तो लोगों से सीख ही रहे हैं। ये नहीं है कि हम लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, हम तो उनकी सीख से ही एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को। तो सर देखिए, जो ये 51 कन्याओं का जो 15 तारीख को विवाह होने वाला है यहाँ पर, वे उसका खर्चा आप जो कमेटी के मेंबर है सभी मिलकर उठाते हैं? नहीं, हम कोई ऐसा नहीं है कि हम हमारे इकट्ठा करने से कुछ होता है। हम अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा डालते हैं। लेकिन जींद शहर वासियों का मैं पूरे सदा ये लगा लो कि 20 सालों से जो युवा मित्र मंडल चल रहा है, सभी जींदवासी, चाहे वो 1 रुपये का योगदान दे, चाहे 11 का दे, चाहे 51 का, चाहे 11,000 रुपये का, इतना योगदान देते हैं। उन लड़कियों को ज़बरदस्त तरीके से आशीर्वाद मिलता है। उनके घर में जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं वो कोई कुछ दे जाता है, कोई सूट दे के जाता है, कोई साड़ी दे के जाता है, कोई ये लगा लो बेड दे जाता है, कोई कुछ देता है। थोड़ा थोड़ा सहयोग करके, वो कहते हैं ना, बिल्कुल हल्का हल्के बूंद बूंद से गड़ा भरता है। वही काम है जी ये। हम ना तो मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ और ना ये लगा लो जी मेरा मंडल 25 मेंबरों का कुछ कर सकता है। ये तो सभी जींदवासियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बात पे बार बार कि उन्होंने इतना सहयोग दिया है, युवा मित्र मंडल को इतना प्यार दिया है कि युवा मित्र मंडल आज इस ऊंचाइयों पे है कि 51 लड़कियों के सामूहिक शादियों का आयोजन, एक सफल आयोजन। कल परसों की डेट 15 तारीख को ये प्रोग्राम है। आप देखना, यहाँ पे प्रत्येक कम्युनिटी से
प्रत्येक राजनीतिक दल कोई ये नहीं कहता कि मैं बीजेपी से हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ या मैं किसी और पार्टी से हूँ। सभी उन लड़कियों को आशीर्वाद देके सौभाग्यशाली बनाने के लिए एक मंच पे जब 51 जोड़े इकट्ठे जयमाला पहनाते हैं, 51 जोड़ों के इकट्ठे फेरे होते हैं और सबका भोजन की व्यवस्था, शहर की संस्थाएं हैं ना, कोई किसी चीज़ की स्टॉल लगाती है, कोई किसी चीज़ की स्टॉल लगाती है और उनके भोजन की एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था करती है। तो आप समझ सकते हैं कैसा नज़ारा होगा जी। तो सर देखो, क्या उन लड़कियों की आप बता रहे हैं इकट्ठी शादी होगी यहाँ पर, तो मतलब क्या उन लड़की आप के पास आ चुकी है जिसकी शादी होगी? नहीं, इस बार हमारे पास है ना 58 के करीब फार्म आए थे, जिसमें एज के कारण हमने उन लोग फार्मों को कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास लास्ट 36 फार्म हुए हैं जी। तो इस बार 36 केस हैं जो एक साथ यहाँ पे शादियाँ होंगी जी। तो सर जैसे 15 तारीख की है, अभी आज 13 तारीख हुई है, तो मतलब 15 तारीख तक और कोई फार्म भरता है तो? क्योंकि पता क्या है जी, हमारी 6 महीने पहले कोशिशें शुरू हो जाती है और 20 दिन पहले हम इसको क्लोज अप कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से उन लोग लड़का लड़की के एफिडेविट भी बनवाने होते हैं, उनके एज के सर्टिफिकेट भी होते हैं, उनके लहंगा चुन्नी का माप भी होता है और लड़के का सफारी सूट होता है, उनके सामान की व्यवस्थाएं होती हैं। ये चीज़ें आप एक दिन में कभी भी नहीं कर पाते जी। तो हम 20 दिन पहले इसको क्लोज कर देते हैं। अब की बार हमने इसको 15 दिन पहले क्लोज किया है। तो ये लगा लो कि 31 दिसंबर तक हम सभी फार्म एक्सेप्ट कर रहे थे। जिनके फार्म में कमी थी तो उनको हमने हटा दिया। 58 फार्म में से अब हमारे पास 36 फार्म है जी, जो बिल्कुल कंप्लीट है। 36 लड़कियों की शादियाँ होंगी जी अब की बार। तो सर हमारे दर्शकों को और कुछ कहना चाहते हो? नहीं, हम तो यही कहेंगे जी, 15 जनवरी का एक सामूहिक आयोजन है और आप सभी से युवा मित्र मंडल के हमारे सभी साथी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग 15 जनवरी को एक महान यज्ञ में आहुति डालने के लिए पधारें। अपनी नेक कमाई से चाहे 1 रुपये का योगदान दें, और योगदान ना भी दें तो सिर्फ उन लड़कियों को आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर आए, ताकि वो लड़कियां जो आर्थिक रूप से जिनके माँ बाप कमज़ोर हैं, वो लड़कियां अपने आप को इतना सौभाग्यशाली माने कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक कदम और बढ़ाया जा सके। कोई बेटी अपने माँ बाप पे बोझ न रहे और सभी सोचें कि हमारी बेटियों की शादी करने के लिए तो पूरा समाज है, हमें क्या ज़रूरत है कि बेटियाँ जितना बढ़ेंगी आगे उतना अच्छा रहेगा। सर कितने बाद शादी का सामूहिक विवाह? हम 2014 से कर रहे हैं, मैंने आपको बताया। ये 7वां आयोजन है जी हमारा। मतलब कितने दिनों के बाद होता है सर? ये हर साल होता है जी आयोजन। हाँ जी, मैं कहना चाहूँगा इसमें हम लोग इस तरह की व्यवस्था हर साल करते हैं, लेकिन अगर जैसे कि आप लोगों का साथ और समाज का साथ और परिवार का साथ बनता रहा तो इस आयोजन को हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं कि जैसे कि अब प्रधान जी ने कहा कि हम 51 की कर रहे हैं कंटिन्यू, तो मैंने इसको अब रूप भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो अगर बीच में भी आना चाहता है तो हम लोग उसका सहयोग उसके घर जाकर और अपने बैनर के और परिवार के नीचे जाकर उनका वहाँ भी सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चीज़ को बढ़ावा तब मिल सकता है जब और भी संस्थाएं और भी परिवार और आप जैसे और दानी सज्जन थोड़ा बहुत मदद करने के लिए आगे आएंगे। और जैसे कि प्रधान जी ने कहा, हमारे फार्मों की जो प्रक्रिया है वो पूरी टीम जो सहयोग करती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फार्म आप हमारे पास दे गए हैं, आप फार्म दे के गए हैं, अच्छी बात है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम उस फार्म की तहकीकात उनके गाँव में जाकर, उनके घर में जाकर, सरपंच से पूछकर, उन परिवारों को बिना बताए उनके घर जाकर पूरी तहकीकात करके ही उन फार्मों को एक्सेप्ट करते। इसी वजह से हमारे पास जो 58 फार्म आए थे उसमें से केवल 36 का ही हमने एक्सेप्ट किया है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रूपेंद्र गर्ग है और मैं एज ए सेवक यहाँ पे काम कर रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार मित्तल है। मैं युवा मित्र मंडल में सचिव का दायित्व है मेरे पास। युवा मित्र मंडल संस्था 2001 से शुरुआत हुई थी और हमारे आदरणीय सुरेंद्र गुप्ता जी, बत्रा जी, ये शुरू के जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, उनके साथ हमारे ये जो वर्तमान प्रधान हैं पवन सिंगला जी, ये शुरू से ही हैं, फाउंडर मेंबर्स में हैं। तो संस्था शुरू से धार्मिक कार्यों में ज़्यादा संलग्न रही। शुरू में हमने माता रानी के जागरण से संस्था का शुभारंभ किया और लगातार हम 22 जागरण माता रानी के कर चुके हैं और माता रानी की कृपा है ये, उस कृपा के अनुसार ही हम इसमें अब धार्मिक से सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। 2014 में जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ बेटी बचाओ, तो उसी से प्रभावित होकर हमने प्रेरणा लेकर हमने उसी अभियान को आगे बढ़ाते, इसी अभियान का हिस्सा है ये बेटी अपनाओ बेटी ब्याओ। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वो सक्षम नहीं है, तो उन चीज़ों को देखते हुए ताकि ऐसी बेटी बोझ ना लगे, संस्था ने एक मुहिम चलाई है। उसके तहत हम गाँव में गए, गाँव से सरपंच से मिले, समाज से मिले और इनकी इंक्वायरी करते हुए ये हम प्रेरणा को लेके आगे बढ़ रहे हैं और जींद के वासियों का पूरा सहयोग इस कार्यक्रम में रहता है। और हमारी संस्था में सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो सेवक हैं,
हमारी संस्था में अधिकारी वो है जो अधिक कार्य करता है, कोई अधिकारी नहीं है, सभी अपने सेवा में करते हैं और सभी के एकजुट होने से ही संस्था आगे बढ़ रही है। जी सर, यहाँ की प्रॉपर लोकेशन क्या रहती है? प्रॉपर लोकेशन हमारा जो ऑफिस है वो युवा मित्र मंडल का रोहतक रोड पे है और मोस्टली हम जो शादी करते हैं हमें गोपाल विद्या मंदिर स्कूल की कार्यकारिणी और इनके हम धन्यवादी हैं, ऋणी हैं हम इनके। इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और तब से हमारा ये प्रोग्राम गोपाल विद्या मंदिर स्कूल में ही निरंतर चल रहा है। सर कोई आना चाहे तो किस प्रकार आओगे? लोकेशन के बारे में लोकेशन के लिए देवीलाल चौक से हम भिवानी रोड पे चलते हैं। भिवानी रोड के पास में भगत सिंह मार्केट है, उस भगत सिंह मार्केट से रास्ता निकलते हुए गोपाल स्कूल विद्या मंदिर स्कूल है इसमें गोपाल नगर में। रोहतक रोड से अगर आते हैं तो बालाजी मंदिर का प्रवेश द्वार है, उससे आगे चलने पे राइट हैंड साइड में एक मोड़ मुड़ता है, चौड़ी गली के नाम से मशहूर है ये एरिया। चौड़ी गली के पास में गोपाल नगर है, वहाँ गोपाल विद्या मंदिर स्कूल है, वहाँ सभी आएँ। सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है इस प्रोग्राम में सभी शामिल हो। जी, हम युवा मित्र मंडल जिस तरह अब सामूहिक आयोजन तो करते हैं, इससे अलग भी अगर जिन शहर के अंदर कोई भी गरीब परिवार है, गरीब लड़की हमारे पास से उनके परिवार से आते हैं तो 5 सूट और 2100 रुपये का योगदान हम सदा देते हैं जी उनको। अगर कोई भी केस ऐसा हो तो कभी भी आ सकता है हमारे पास, तो हमारे जितनी हमारी जेब अलाउड करती है उसके हिसाब से 5 सूट और 2100 रुपये देते हैं जी हम। सर ये जींद एरिया के लिए है या फिर पूरा? नहीं, देखो जब सामूहिक आयोजन करते हैं, जब जींद के आसपास का कहीं भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके उम्र के सर्टिफिकेट वगैरह देख के हम उनके फार्म फिलिप कर देते हैं, लेकिन किसी ज़िले से हो। लेकिन जब उसकी बात आती है एक दान देने की हर बार, तो जींद डिस्ट्रिक्ट के लिए ही है वो, क्योंकि पता क्या दूर के लिए तो वहाँ पे डोनर भी बैठे हैं, उनके साथी बैठे, इतने दूर आने का तो उनका खर्चा ही लग जाएगा। 5 सूट और 2100 रुपये एक इतनी बड़ी रकम नहीं है कि किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके यहाँ तक उनका कुछ योगदान रहे। तो सामूहिक विवाह से सर पूरे हरियाणा से कहीं से भी आ सकते हैं? सामूहिक विवाह में अब की बार हमारे पास 4-5 केस कैथल से हैं और 4-5 केस रोहतक से हैं, बाकी जींद डिस्ट्रिक्ट से ही हैं लगभग सभी। ठीक है। तो सर जो 15 तारीख को सामूहिक विवाह होने जा रहा है 36 लड़कियों का, तो उसमें चीफ गेस्ट कौन कौन रहेगा? उसमें मुख्य रूप से डॉक्टर इंद्रेश जी जो RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं वो आएंगे। उस स्पेशल ये लगा लो कि RSS का प्रचार करते हुए पूरे देश के अंदर जाते हैं, तो उन्होंने हमारा एक छोटे से आवेदन पर वो स्वीकार किया और वो 15 जनवरी को स्पेशल आ रहे हैं। इतनी ठंड के टाइम पे भी वो बोले कि मैं उन लड़कियों को आशीर्वाद देने ज़रूर आऊँगा। और हमारी सिरसा से जो MP हैं सुनीता दुग्गल जी वो हैं। बाकी समाज सेवा में जो तत्पर कार्य करते रहते हैं, दिल्ली से प्रीतिपाल जिंदल जी हैं, जींद से पवन गर्ग जी हैं और जुलाना से हैं जिंदल साहब हैं, और अपने यहाँ से विजय ज्वेलर जी हैं, मोहन दैया जी हैं सोनीपत से, जिनेंद्र जैन जी हैं। ये सभी लड़कियों को आशीर्वाद देने के लिए स्पेशल आएंगे जी। लेकिन स्पेशल रूप से जो इस प्रोग्राम में आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, सालासर से जो राम पुजारी जी हैं उनके परिवार से राम पुजारी जी भी आ सकते हैं, लेकिन उनका लड़का ज़रूर आएगा इन लड़कियों को आशीर्वाद देने के लिए। और हमारे जैन संत जी हैं राकेश जैन मुनि जी, उन्होंने एक बार में ही हमारा आवेदन स्वीकार किया, जबकि वो किसी प्रोग्राम में नहीं जाते। बोले क्या हो निमंत्रण जब मेरे पास आ रहे हैं तो मैं आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर से ज़रूर आऊँगा। तो देखिए ये सब भी यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पहुँच रहे हैं, जींदवासी भी यहाँ पर पहुँचेंगे, तो आप भी नए जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर जरूर पहुँचे। तो देखिए मतलब जो यहाँ पर कमेटी जो पूरी की पूरी कमेटी यहाँ पर मौजूद थी, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो पुण्य का काम है यहाँ पर किया जाएगा। 51 में से जो 38 फार्म यहाँ पर अप्लाई हुए हैं, 38 लड़कियों की शादी यहाँ पर 36 लड़कियों की शादी यहाँ पर की जाएगी। और एक बड़े बुजुर्ग कहते थे कि लड़कियाँ सबकी साजली होती है, और ये इसलिए कहा जाता था कि लड़कियाँ सबकी साजली होती है कि जो बेटी होती है उसकी पढ़ाई का खर्चा होगा या शादी का खर्चा होगा, तो मतलब सब सारा समाज मिल के करेगा तो बोझ नहीं होगा। तो इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ तस्वीरें शेयर करनी है, ये पुण्य का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और जितनी ये तस्वीरें आगे तक पहुँचेगी, क्योंकि हर साल ये पुण्य का काम यहाँ पर किया जाता है, तो जितने गरीब माँ बाप हैं देखेंगे और यहाँ पर जो सक्षम नहीं है अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए, तो वो यहाँ पर आकर अपनी बेटियों की शादी करवा सकते हैं। तो फिर कहना चाहूँगी कि तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर शेयर करें। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद।